सोचो, ज़ॉम्बी से घिरे हो और ट्रक बार बार खराब हो रहा हो। क्या आप जीवित बच पाओगे? सभी लोग इकट्ठा होकर आगे का रास्ता तय करने की सोच रहे थे। माकी को ये छोटा शहर ठीक ठाक सुरक्षित लगा और ये किताबों की दुकान अस्थायी ठिकाने के तौर पर काम आ सकती थी। उसने सुझाव दिया कि वे एक दिन शहर में जरूरी सामान इकट्ठा करने में बिताएं, लेकिन रोजेटा का मानना था कि वे चलते चलते भी सामान इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूस्टन से निकलने के बाद वे हमेशा इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। तब तारा ने सभी को याद दिलाया कि उनके पास पीने का पानी लगभग खत्म हो चुका है। अब्राहम ने यह सुनकर खिड़की की ओर देखा और बताया कि वो कल रात ही देख चुका था कि सड़क के दूसरी ओर एक फायर ट्रक खड़ा था। वे सभी फायर ट्रक के पास पहुंचे और अब्राहम ने उसे चालू करने की कोशिश की और ट्रक आसानी से स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ ही दूरी तय करने के बाद फायर ट्रक फिर से खराब हो गया। इससे अब्राहम काफी नाराज हुआ और लगा कि इस पूरे सफर में उसे सिर्फ बदकिस्मती ही मिली है। ग्लेने ने सुझाव दिया कि वे किसी और वाहन की तलाश करें, लेकिन अब्राहम ने कहा कि शहर में प्रवेश करने के बाद उसने कोई काम का वाहन नहीं देखा। ये फायर ट्रक इसलिए खराब हुआ क्योंकि पहले ज़ॉम्बी से टकराते समय इसका एयर फिल्टर ज़ॉम्बी के अवशेषों से ब्लॉक हो गया था। अब्राहम ने प्लास्टिक बैग उठाकर मरम्मत करने की कोशिश की, लेकिन रोजेटा ने तुरंत चिताया कि वो जिस चीज को सुधारने जा रहा है वो फिल्टर नहीं बल्कि रेडिएटर है। इंजन का एयर इनलेट ट्रक की छत पर है। जैसे ही अब्राहम असहज स्थिति में था, अचानक एक टायर ट्रक के पीछे के दरवाजे से गिर गया। अब्राहम तुरंत हथियार उठाकर आगे बढ़ा और ग्लेन ने भी उसका साथ दिया, लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या इतनी अधिक थी कि वे धीरे धीरे दबाव में आ गए। संकट के इस समय अचानक एक तेज पानी की धार ज़ॉम्बियों को उड़ा देती है और सभी पर से दबाव हट जाता है। ये काम करने वाला यूजीन था। ये यूजीन का पहला मौका था जब उसने टीम में एमवीपी हासिल किया। बाकी लोग अभी भी इस चौंकाने वाले दृश्य से उबर नहीं पाए थे। अब्राहम ने कहा कि उसने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत दृश्य कभी नहीं देखा। यूजीन गर्व और संतोष से मुस्कुरा रहा था। ग्लेने ने पास के चैरिटी स्टोर में बहुत सारे सामान देखे और कहा कि वे वहां जा सकते हैं, लेकिन अब्राहम ने कहा कि यह बिल्कुल जरूरी नहीं है। उसने दावा किया कि वो फायर ट्रक का इंजन कुछ ही मिनटों में ठीक कर देगा और इंजन के एयर इनलेट की ओर बढ़ गया। फायर ट्रक कुछ ही दूरी तय करने के बाद फिर से खराब हो गया। सभी ने वाहन रोककर मरम्मत करनी शुरू की। तभी हवा चली और एक भयानक बदबू आई। सभी ने करीब जाकर देखा और दंग रह गए। आगे पूरी तरह से शवों का ढेर फैला हुआ था। सीधे उस रास्ते से जाना असंभव था। ग्लेने ने तुरंत निर्णय लिया कि वे लोग रास्ता बदलकर जाएंगे। इस समय सीधे आगे बढ़ना आत्मघाती जैसा होता, लेकिन अब्राहम ने शवों को घूरते हुए मुंह में बड़बड़ाना शुरू कर दिया। वो जिद पर अड़ा कि फायर ट्रक से सीधे वहां से गुजरना है और वॉशिंगटन पहुंचकर दुनिया को बचाने का मिशन पूरा करना है। उसने रास्ता बदलने का विचार भी मानने से इनकार कर दिया। सभी के मनाने पर अब्राहम गुस्से में आ गया और सीधे ड्राइविंग लीवर पकड़ लिया, जैसे उसे ट्रक में खींचकर बिठाना हो। बाकी लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वे उसे रोक ही नहीं पाए।